WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हर 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा सांस में ले रहे हैं, यानी पूरी दुनिया में 90% लोग सांस में प्रदूषित हवा ले रहे हैं। आज तकरीबन दुनिया के सभी देश पोल्यूशन की समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो इंडोर एयर पोल्यूशन हो या फिर आउटडोर एयर पोल्यूशन हो। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से इंडिया के 22 सिटीज है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़, हापुड़, गुड़गांव, ये सब नाम हम आए दिन टीवी और न्यूज़पेपर पर सुनते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पोल्यूशन लेवल 300 से ज्यादा ही रहता है। आखिर ये आंकड़ा है क्या? हमें कैसे पता चलेगा कि कितना पोल्यूशन है, क्या लिमिट्स है, पोल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स को मेजर किया जाता है और कौन सा नंबर हमारे लिए चिंता का विषय है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड गाइडेंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। AQI क्या है? अगर आसान भाषा में कहे तो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास के वातावरण में कितना प्रदूषण है। दरअसल जो हवा हम सांस में ले रहे हैं वो कितनी प्रदूषित है, मतलब कि उसकी एयर क्वालिटी कैसी है और उससे क्या क्या हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, ये सारी चीजें हम AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स से जान सकते हैं। तो ये AQI कैसे बनाया जाता है, मतलब कि इसे कैसे मेजर किया जाता है? तो हमारे वातावरण में काफी सारे पोल्यूटेंट हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन एंड पार्टिकुलेट मैटर, ये 5 की पोल्यूटेंट है जिनको मेजर करके AQI निकाला जाता है। लेकिन ये सारे की पोल्यूटेंट्स को एक साथ डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन सब के केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, जब भी कोई चीज जलती है तो इनमें से कोई ना कोई एक या फिर सारे की पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में आते हैं। इन सभी की पोल्यूटेंट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस है पार्टिकुलेट मैटर। हम अक्सर न्यूज में पोल्यूशन बढ़ जाने पर PM 2.5 और PM 10 के बारे में सुनते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या है ये PM 2.5 एंड PM 10। पार्टिकुलेट मैटर मींस ऐसे फाइन पार्टिकल्स जो हवा को प्रदूषित करते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, PM 2.5 एंड PM 10। PM 2.5 मींस ऐसे फाइन पार्टिकल्स जिनका डायामीटर 2.5 माइक्रोन है, और PM 10 मींस ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायामीटर 10 माइक्रोन का है। एक ह्यूमन हेयर का डायामीटर होता है 50 to 70 माइक्रोन। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जिसे हम डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। PM 2.5 ज्यादा देर तक हवा में रहते हैं एज कंपेयर टू PM 10 पार्टिकल्स, और ये सांस के जरिए हमारे बॉडी में लंग्स, किडनी और ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और खतरनाक बीमारियां पैदा करते हैं। और ये सारे ही पोल्यूटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में इंडोर एज वेल एज आउटडोर एक्टिविटी से आते हैं। आउटडोर पोल्यूटेंट ज्यादातर व्हीकल इमिशन, इंडस्ट्रियल इमिशन, थर्मल पावर प्लांट, वोल्केनो, फॉरेस्ट फायर से निकलकर हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं। और इसी तरह इंडोर एयर पोल्यूटेंट स्मोकिंग, ट्रेडिशनल कुकिंग, केरोसिन स्टोव, मोमबत्ती और ऑयल लैंप के जरिए हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के बाद विजिबिलिटी एकदम क्लियर हो जाती है और दूर दूर तक दिखाई देने लगता है, क्योंकि इस समय PM 10 बारिश के साथ जमीन की सतह पर आ जाते हैं। लेकिन कुछ PM 2.5 इस समय भी एटमॉस्फेयर में मौजूद रहते हैं। फिर जैसे ही बारिश खत्म होती है और इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज चालू होती है, वैसे वैसे ये पार्टिकल फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और विजिबिलिटी वापस अनक्लियर हो जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूं AQI मेजर कैसे किया जाता है।
तो ये सारे की पोल्यूटेंट को 24 आवर्स मॉनिटरिंग किया जाता है और इनका एक एवरेज कॉन्सेंट्रेशन निकाला जाता है और यही एवरेज कॉन्सेंट्रेशन को एक केमिकल फॉर्मूला और कैलकुलेशन के जरिए एक सिंगल डिजिट स्केल में कन्वर्ट किया जाता है और जिसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI, जो कि समझने में बहुत ही आसान है और कम्युनिकेशन के लिए भी इजी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक लीगल फ्रेमवर्क भी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को टोटल 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और हर एक कैटेगरी के लिए एक कलर कोड रखा गया है और हर एक कैटेगरी हमें लेवल ऑफ कंसर्न और हेल्थ इफेक्ट के बारे में बताती है। AQI की वैल्यू 0 से लेकर 500 के बीच में ही होती है और इसे टोटल 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और हर एक कैटेगरी के लिए रिस्पेक्टिवली ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल एंड मरून कलर कोड फिक्स किया गया है और हर एक कैटेगरीज के लिए लेवल ऑफ कंसर्न रिस्पेक्टिवली गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव पीपल्स, अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी, हैजार्डस में डिवाइड किया गया है और साथ में सभी कैटेगरीज के लिए पॉसिबल हेल्थ इफेक्ट को भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो बेसिकली जितनी ज्यादा AQI की वैल्यू उतना ही ज्यादा पोल्यूशन और उतनी ही ज्यादा हेल्थ इफेक्ट और जितनी कम AQI की वैल्यू उतना ही कम पोल्यूशन और उतना ही कम हेल्थ रिस्क। तो चलिए अब जानते हैं कि AQI मेजर करना क्यों जरूरी है। तो AQI से डिफरेंट सिटीज और लोकेशन की एयर क्वालिटी को कंपेयर किया जा सकता है। AQI फॉल्टी स्टैंडर्ड्स और इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग प्रोग्राम की पहचान में मदद करता है। AQI एयर क्वालिटी में हो रहे बदलाव यानी कि एयर क्वालिटी में सुधार हो रहा है या फिर इसमें गिरावट आ रही है, इसका एनालिसिस करने में मदद करता है। AQI लोगों को एनवायरमेंट कंडीशन के बारे में बताता है और ये उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एयर पोल्यूशन के कारण हो रही बीमारियों से जूझ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पूरी दुनिया एयर पोल्यूशन की समस्या से जूझ रही है, लेकिन इंडिया की हालात कुछ ज्यादा ही खराब है। अगर हम इंडिया की एयर क्वालिटी को वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो इंडिया का AQI ज्यादातर रेड, ऑरेंज, मरून इस कैटेगरी में ही फॉल करता है, मतलब कि यहां पर बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है। NAMP नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो कि CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक पहल है, जिसके अंतर्गत पूरे इंडिया के 344 छोटे और बड़े सिटीज में 793 एयर मॉनिटरिंग स्टेशन ऑपरेटिंग है और ये इंडिया के 29 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है। तो ये तो थी कुछ AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बेसिक जानकारी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिस लोकेशन में है या जिस लोकेलिटी में है वहां की एयर क्वालिटी यानी AQI कितना है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके स्मार्टफोन के प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से कई सारी एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड करके अपना लोकेशन उसमें फीड करके आपके एरिया और लोकेलिटी की आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को जान सकते हो। तो देर किस बात की है, जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और हमें कमेंट में ये बताइए कि आपके एरिया की AQI वैल्यू कितनी है। और ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।